ये प्रोजेक्ट वाइज हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर हमारे पास जो है वो 4 वीडियोस हो जाएंगी और बच्चे जो है वो हमारी वीडियोस पे हमारी वीडियोस अच्छी प्रमोट हो रही है, तो ठीक है ना, बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो आज हमारे पास 4 वीडियो कोशिश करेंगे 3 या 4 जैसे हो जाए रात के 2 बजे से पहले तो उतनी वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। ओके जी मिस, रिकॉर्डिंग आपने ऑन कर दी। ओके ओके, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्ट हम क्या बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हम एक वेदर ऐप बनाने जा रहे हैं कि जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एपीआईज का यूज़ करेंगे और उस यूआरएल के ज़रिए हम क्या करेंगे, रियल डेटा, रियल वेदर, हमारी जो वेदर जो भी हमारे पास चल रहा होगा उसको अप टू डेट हम उस चीज़ों को, वेदर ऐप को, अपनी चीज़ों को देखेंगे। तो सिंपल आ जाते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लाइन का कोड होगा, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये कुछ 10 लाइन का कोड है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इस पर जूम कर देता हूँ उसको, जरा 2 मिनट रुके। ओके, मैं ज़रा दिखा दे रहा हूँ, ये कोड बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटा सा कोड है, ठीक है। वेट वेट जस्ट सेकंड, ये देखें, ये कुछ आपके पास 10 लाइन या 12 लाइन का कोड होगा आपके पास। ये मेरे पास जो कोड है, मेरे पास रियल डेटा यहाँ पे क्या करता है, मेरे पास लाके, मेरे पास रियल चीज़ों को यहाँ पे लाके मेरे मुझे सबमिट कर रहा है। अच्छा, अब सिंपल सा काम ये है कि आज हम ये बनाएंगे और आज हम ये चेक करेंगे कि भाई इन 10 लाइन के बेस पर हम जो है वो किस तरह हम रियल चीज़ों को यहाँ पे लाके अपने पास गेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हमारा काम होगा वो सिंपल जो है वो इसी तरह से चीज़ों पर होगा। तो हमें जो है वो चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, ताकि हमें जो है वो सारी चीज़ों की आदत बनी रहे, ठीक है। अच्छा, सही। तो हमारे पास ये कुछ हमारा कोड है, लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, इसको मैं ग्रुप में शेयर भी करते रहूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सुने, लेट मी वन थिंग, पहले अपना व्हाट्सअप ऑफ कर देता हूँ, लाइक कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं है मेरे पास और रिलैक्स होकर पड़ा हूँ। अच्छा भाई, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक अदर ऐप बनानी है बेस एपीआई का यूज़ करके, बेस यूआरएल का यूज़ करके, कि जो हमारे पास क्या करेगी, जो हमारे पास जो है वो चीज़ों को गेट करेगी, ठीक है। अच्छा भाई, ओके, चले आते हैं हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली फाइल बना ली, लाइक पहले से मैं यहाँ पे पहले से क्लोज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ओके, न्यू फोल्डर बनाया, ऑनलाइन, ओके। इसमें मैं क्या करूँगा, फाइल बनाऊंगा सिंपल 1.py, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा भाई, मेरे पास मैंने यहाँ पे जो है वो यूआरएल में पहले से लेकर रखा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने उसी यूआरएल का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यूआरएल आप एक यूआरएल से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैं कोई किसी दूसरे यूआरएल का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि वो पुराने यूआरएल का इस्तेमाल करूँगा, ताकि मेरे पास जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल मेरे पास स्मूथ चले। तो मैं यहाँ पे सिंपल आता हूँ, ठीक है। यहाँ सिंपल आया, मैंने यहाँ पे अपने यूआरएल को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये मैं यूआरएल आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। ये यूआरएल क्या करेगा, आपके पास बिल्कुल ईज़ी है, कोई आपके पास एरर भी नहीं आएगा, बल्कि वो सिंपल से एक यूआरएल है कि जिसको आपने यूज़ करके अपने जो है वो वेदर ऐप आपने बनानी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल आके मैंने जो भी न्यू फाइल बनाई है, मैं उसमें पहले यहाँ पे एज आके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बुलेट्स पॉइंट में लिख देता हूँ, इसको मैं पहले करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ताकि हम इसको बाद में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है वो ये वाला मैं आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा यूआरएल है, मसले वाली बात नहीं है।
सही। ओके, लेट मी गिव मी 1 सेकंड, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, जी मिस पूछा, जी जूम करो, जी मिस। जूम करें, जूम कर रहा हूँ, जी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, ये यूआरएल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, इससे क्या होगा, आप लोग जो चीज़ों को फैच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सिंपल, कि हम लोग क्या करते थे सिंपल, कि हम जो है वो पहले क्या करेंगे, स्ट्रीम रेट का यूज़ करेंगे इसमें, और हम बेस यूआरएल हमारे पास तो पहले से है। ठीक है, तो हमें बेस यूआरएल जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को बार बार चीज़ों को फैच ना करना पड़े और अलग से कोई यूआरएल इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है, एज सिंपल एज यूजुअल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, नंबर 1 स्ट्रीम रेट, एंड हमें क्या चाहिए होगा दूसरे नंबर पे, रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए भाई, हम जो है वो अपनी एपीआई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि दूसरों की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। जब दूसरों की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट हमारे पास यूँ समझे कि हमारे पास ऐसी चीज़ होती है कि हम उससे पूछते हैं। ठीक है ना, मतलब मेरे पास मेरा कोई दोस्त है, अगर उसके कोई चीज़ रखी हुई है, अगर मुझे वो इस्तेमाल करनी है तो मैं क्या करूँगा, और मेरे पास जो अच्छा तरीका है वो यही है कि मैं उससे पूछूंगा कि भाई मैं तुम्हारी चीज़ यूज़ कर लूँ। अगर वो मुझे बोल देगा कि हाँ भाई यूज़ कर लो, तो मैं यूज़ कर लूँगा। अगर वो बोलता नहीं तो मैं नहीं कर सकता। हमारे पास रिक्वेस्ट का मैथड बिल्कुल ऐसे ही होता है। फर्स्टली मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ों को इम्पोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी जब आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ भी रहे। स्ट्रीम रेट इनको इस तरह इम्पोर्ट करते हैं, एंड देन मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट में यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूँगा। इम्पोर्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, वो फंक्शन क्या करेगा, मैं अपने वेदर ऐप का एक फंक्शन बनाऊंगा, कि जिसमें मैं यूआरएल को और मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट वगैरह भेजूँगा, सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा अपने यहाँ पे प्रॉपर करूँगा। अच्छा, अब क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का हमारे पास तरीका क्या है, डीईएफ का। ठीक है, मैंने सिंपल एक फंक्शन बना लिया, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया वेदर ऐप। अच्छा, मुझे पैरामीटर में क्या पास करना है, मुझे पैरामीटर में जो है वो मुझे यूज़र से सिटी का इनपुट लेना है। मिसाल है कि जब यूज़र मेरी इस ऐप पर आएगा, तो मैं उसके पास एक ऑप्शन आएगा कि भाई तुम यहाँ पे सिटी का नाम डालो, और तुम जो है वो रियल डेटा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हमने ये करना है, तो हमें क्या फंक्शन में हमें क्या वो पास करना होगा, एक पैरामीटर पास करना होगा, जो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हाँ भाई यूज़र जब वो डालेगा हमारे पास, सिटी का नाम डालेगा, तो ये हमारे पास ये हमें दोबारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ सिंपल मैंने पैरामीटर डाल दिया सिटी के नाम का। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है मेरे पास एपीआई कीज तो नहीं है, मेरे पास क्या है, एक यूआरएल है। ठीक है, उस यूआरएल की मदद से मैं क्या करूँगा, किसी वेबसाइट का यूआरएल है, मैं उसकी मदद से क्या करूँगा, उसके जो भी मेरे पास जो अप टू डेट डेटा होगा, मैं उसको यहाँ पे लाके फैच कर लूँगा। मैंने सिंपल यहाँ पे एक बेस यूआरएल का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, कि जिसमें मैं मेरे पास यहाँ पे एक यूआरएल मेरे पास पड़ी हुई है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, एंड देन यहाँ पे लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल यहाँ पे मुझे एफ स्ट्रिंग लगाना है। ओके, ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो हम जो है वो एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे क्या करना है,
मुझे जो है मैं पहले बुलेट पॉइंट लिख देता हूँ, मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है ना, तो उसका सेटअप करूँगा, ठीक है। हम जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं एज यूजुअल हम क्या करते हैं, सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने बोल दिया कि भाई रिस्पॉन्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमारे पास जो हमने रिक्वेस्ट को जो हमने यहाँ पे हमने जो मेथड यहाँ पे वो किया था, अपने पास इंपोर्ट किया था, उसको हम यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, वहाँ पे आगे जाके ये रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट। गेट का मतलब क्या होता है, ले लो, ठीक है। हमने यहाँ पे हम जो है यहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट भेजो इस यूआरएल पे, किस यूआरएल पे, ये वाली यूआरएल पे। और ये वाली यूआरएल हमारे पास किस वेरिएबल में स्टोर है, बेस यूआरएल के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस यूआरएल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाया कि जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि भाई रिक्वेस्ट पे जाओ और बेस यूआरएल के मदद से तुम जो भी मेरे वहाँ पे डेटा है इस यूआरएल में तुम वो मेरे पास लिया। अब सिंपल यहाँ पे मैंने भेज दिया, मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई। अब यहाँ से मैं कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट हो सकता है मेरी फेल भी हो जाए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो या फेल्ड हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे दो कंडीशन लगाऊंगा कि मेरी रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हो जाती है, सही होती है, तो क्या हो, अगर फेल हो जाती है तो क्या हो। मैंने बोला भाई अगर, ठीक है। अब हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हमने जो रिक्वेस्ट का सेटअप किया, हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो किस वेरिएबल में स्टोर है, रिस्पॉन्स के। मैंने बोला भाई देखो, अगर जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका स्टेटस कोड क्या होता है आपके पास, स्टेटस कोड जो होता है वो आपको ये शो करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है कि उसका वो रिक्वेस्ट आपके पास कैसे गई है, मीन्स कि उसका जो है वो रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। स्टेटस कोड आपके पास ये शो करता है कि आप जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको वो बताता है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई देखो मैंने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है, अगर उसका स्टेटस कोड क्या हो, ट्रू 100 हो। ट्रू 100 का मतलब होता है कि उसका जो स्टेटस कोड मतलब जो रिक्वेस्ट है मेरी बिल्कुल वो प्रॉपर पहुंच जाए, बिल्कुल सही काम करे, तो तुम क्या करना है, कंडीशन लगाना, ठीक है, तुम जो है वो रिटर्न करना। अब देखें, अब मैंने जहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी और मैंने यहाँ से जो भी मैंने अपने चीज़ों को मंगवाया वो मेरे पास कौन से वेरिएबल में स्टोर है, रिस्पॉन्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल क्या करूँगा, मैं उसको बोलूँगा भाई एक काम करो, तुम जो है ना यहाँ पे सिंपल, तुम मुझे क्या करो, सिंपल यहाँ पे आके मुझे उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा तुम मुझे टैक्स की फॉर्मेट में क्या करना, मुझे रिटर्न कर देना। अगर मेरा स्टेटस, अगर मेरे रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड क्या हो, 200 हो, मीन्स मेरे अगर इस मेरी जो रिक्वेस्ट है अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो तुम क्या करना, मुझे रिटर्न कर देना उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा टैक्स की फॉर्मेट में। अब देखें, अब हम क्या लगाएंगे, एल्स, कि भाई अगर ऐसा ना हो, मीन्स कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ख़राब हो जाए, 200 होता है बिल्कुल सही, अगर मेरी रिक्वेस्ट अगर ख़राब हो जाए तो सिंपल तुम रिटर्न कर देना और तुम क्या कर देना, सॉरी योर रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो है मैंने यहाँ पे एक तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने यहाँ तक मेरा यहाँ पे काम हो गया, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी और जो रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास उसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ पे लाके मैंने सारी चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब सुने, यहाँ तक किसी कोई सवाल है, जी कोई सवाल, ठीक है, ओके। अब सुने, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे वो भी लगा लिया, हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने यूआई की तरफ, ठीक है ना, यूआई बनाएंगे हम अब क्या करेंगे, यूआई बनाएंगे लाइक कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे पहले हेडिंग चाहिए, मैं बोलूँगा भाई स्ट्रीम रेट का मेरे पास एक टाइटल है कि जिसमें तुम लिख दो माई वेदर ऐप, ठीक है। अब एक काम करो, तुम जो है वो एक पैराग्राफ हेडिंग में डाल दो, किस तरह डालो, राइट, और इसमें क्या लिखो तुम, इसमें तुम एक काम करो, लिखो लाइक हे यूजर एंटर योर सिटी नेम, ओके। अब देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर सिटी नेम एंड गेट अप टू डेट
वेदर। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल आया, मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे आया, मैंने टर्मिनल ओपन किया। ओके, सिंपल पावर शेल मेरे पास ओपन था। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये ऑनलाइन के फोल्डर में CD ऑनलाइन मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया। सिंपल एज यूजुअल मुझे क्या करना है, स्ट्रीमलीट रन 1.py। ओके लेट्स सी, देखते हैं। ओके यहाँ तक हम लोगों ने कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, लाइक कि हमने जो है वो एक सिंपल एक हेडिंग बनाई, हमने रिक्वेस्ट का सेटअप किया और हमने रिक्वेस्ट भेज दी और हमने कंडीशन भी लगा दी। ठीक है, हमने कंडीशन भी लगा दी। कंडीशन हमने क्या लगाई कि भाई अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। पहला नंबर एक माई वेदर ऐप की वो मेरे पास जो टाइटल था वो आ गया, हेडिंग आ गई। नंबर दो मेरे पास क्या आ गया, एक मेरे पास एक रिटर्न फॉर्मेट आ गया है, यूजर एंटर योर सिटी नेम एंड गेट अप टू डेट वेदर। अच्छा अब देखें, अब मुझे क्या करना है मुझे सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा कॉलम बनाना है, ऐसा इनपुट बनाना है कि जिसमें क्या करेगा, यूज़र अपनी सिटी का नाम लिखेगा, तभी तो उसके पास आंसर आएगा। मैं यहाँ पे सिंपल आया, मैंने यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट लगाए, लाइक यूज़र इनपुट बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यूज़र इनपुट बनाएंगे। ठीक है, अब यूज़र इनपुट हम किस तरह बनाते हैं, हमारे पास स्ट्रीमलीट का हमारे पास प्री बिल्ट होता है टेक्स्ट इनपुट के नाम का। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, हम पहले हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर डायरेक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे यूज़र जो भी हमारे पास लिखेगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे वो इनपुट करेगा वो स्टोर नहीं होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं ताकि यूज़र जो भी वहाँ पे लिखे वो मेरे पास वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, मैंने बोला स्ट्रीमलीट का मैंने ST को मैंने एक्सेस किया। उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट इनपुट, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर सिटी नेम। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये मैंने काम कर दिया, मैंने एक यूज़र इनपुट भी बना लिया। लेट्स सी, यहाँ पे हम अगेन चेक करते हैं, हमारे पास यूज़र इनपुट आ चुका होगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे यूज़र इनपुट आ गया। ठीक है, अब देखें हमने यूज़र इनपुट ही बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक बटन बनाना है सिंपल, कि जिसको क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पे जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करे उसके अकॉर्डिंग क्या हो, मेरे पास जो वेदर है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे लाके फैच हो जाए, रिजल्ट मेरे पास शो हो जाए। ठीक है, एक बटन बनाऊंगा जिसको क्लिक करने पर रिजल्ट शो। ठीक है, अब सिंपल कंडीशन चलाऊंगा, मैं यहाँ पे बटन बना सकता हूँ, वो सिंपल हो जाएगा, मगर वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। लेट्स सी, पहले हम क्या करते हैं, सिंपल एक बटन बनाते हैं, st.button सिंपल, हमने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर। ठीक है, चीज़ों को समझते रहें, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे क्लिक हियर हो गया, मगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि भाई देखो, मैंने बोला अगर कोई यूज़र इस वाले बटन पे क्लिक करे, क्लिक हेयर के बटन पे, अगर इस तरह अगर क्लिक के बटन पे यहाँ पे क्लिक हेयर के बटन पे यहाँ पे अगर क्लिक करे इस, ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम सिंपल जो है वो चेक करना। ठीक है, अब क्या चेक करना, अब सुने, सही है। अब वो क्या चेक करेगा कि भाई यूज़र ने कोई इनपुट डाला था कि नहीं भी डाला था। ठीक है, अगर यूज़र इनपुट है, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम जो है वो सिंपल एक वेरिएबल बनाओ। क्यों? क्योंकि हम जो है वो रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है ना, यूज़र के उस पे UI पे, तो हमें जो है वो पूरा रिजल्ट हमारे पास फंक्शन में। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल में हमें यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल बोला, यहाँ पे अगेन देखिए, मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ उसको, अगर इस बटन पे क्लिक हेयर के बटन पे कोई अगर क्लिक करे, तुम क्या करना, तुम जाके एक और कंडीशन चलाना, कि क्या कंडीशन चलाना, कि भाई
यूजर ने कुछ लिखा भी है कि नहीं भी लिखा। अगर यूजर ने कुछ लिखा है, अगर यूजर इनपुट है, तो तुम क्या करना, सिंपल एक वेरिएबल बनाना, ठीक है, लाइक रिजल्ट ऑफ वेदर, ताकि हम जो है हमारे पास जिस फंक्शन है, हमारे पास जो पूरी चीज़ें हमारे पास इम्प्लीमेंट हुई हुई है, उसको हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल हम स्टोर करवाएंगे, कन्वर्ट करेंगे। लाइक मेरे पास यहाँ पे सारे जो कोड है वो किसने मेरे पास मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, वो किससे मेरे पास यहाँ पे स्टोर है, इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन में स्टोर है। और दूसरी चीज़ मेरे पास जो यूज़र इनपुट देगा वो यहाँ पे स्टोर है। मेरे पास यहाँ पे दो काम है ना, एक मेरे पास क्या है, चीज़ों को फैच करना यूआरएल की मदद से, वेदर का कोई अपडेट जो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैच करना इस फंक्शन की मदद से। और उसके बाद दूसरी मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र का इनपुट, मीन्स के इनपुट जब वो डालेगा तभी तो उस चीज़ें फैच करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मैंने बोला भाई फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन का नाम क्या है मेरे, ये रहा फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, वेदर ऐप। मैं यहाँ पे सिंपल आया, न्यू वेरिएबल बनाया, मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है वेदर ऐप के नाम का। अच्छा, तुम उसमें क्या करना, तुम उसमें जो है ना, जो भी यूजर का इनपुट होगा उसको तुम क्या करना, एज अ पैरामीटर डिफाइन करना, समझ लेना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना, जो भी मेरे पास जो वहाँ पे आउटपुट शो होगा, उसमें ना दो चीज़ें बिल्कुल कंफर्म होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूजर, लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे यूजर इनपुट नहीं डालूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, सुने, अगर मैं यहाँ पे यूजर इनपुट नहीं डालूँ, ठीक है, पता है क्या होगा आपके पास, मेरे पास कोई सा भी जो है मेरे पास यहाँ पे वेदर आ सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेदर को डिफाइन ही नहीं किया कि भाई मुझे जो मैं जो वेदर ऐप चाह रहा हूँ, मतलब जो मेरे पास जो वेदर की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मैंने बोला भाई जो मैं वेदर की इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरे यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका आसान फालतू में इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे जो है वो अपने रिजल्ट को, मीन्स कि मैंने जो चीज़ गेट की उसको किसके अकॉर्डिंग गेट की, यूजर इनपुट के, दोनों को मैंने क्या किया, एक यहाँ पे वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा दूंगा, लाइक मैंने बोला भाई एस टी राइट का कॉन्सेप्ट वो है मेरे पास, मेथड है स्ट्रीम रीड का, इसमें क्या करो, इस वेरिएबल को क्या करो, प्रिंट करवा दो रिजल्ट ऑफ वेदर को, ठीक है। एक मेरे पास ये तरीका है, सही है। मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं थोड़ा सा अच्छा में बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो उसको दूसरा तरीका भी देखेंगे, मगर हम सिंपल जो है वो अभी सिंपल की तरफ चलते हैं, फिर देन हम देखेंगे दूसरा तरीका इसका, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगा दी थी कि अगर कोई यूज़र क्या करे, इस बटन पे क्लिक करे, तो तुम क्या करना, तो तुम सिंपल जो है वो उसको चेक करना कि यूज़र इनपुट है कि नहीं है। अगर यूज़र इनपुट हो तो सारा कोड चलेगा, अदरवाइज अगर यूज़र इनपुट ना हो तो तुम जो है वो स्ट्रीम रेट में एक वार्निंग आती है प्री बिल्ड, तुम उसको एक वार्निंग देना, लाइक प्लीज एंटर अ सिटी नेम, ठीक है। अब देखें, अब हम चलते हैं अपने अपने यूआई की तरफ, प्रोजेक्ट की तरफ, एंड लेट्स सी। ये देखें, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा कराची एंड क्लिक हेयर, एंड लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। ओके, ये देखें मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, कराची का मेरे पास यहाँ पे एक आउटपुट आ गया कि भाई कराची में जो है वो 23 सेंटीग्रेड इस वक्त है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। मेरे पास जो आउटपुट शो हो रहा है ये वाला, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। कैसे करूँगा, अब देखें, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया, एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखूंगा, लाइक वेदर इन, अब यूज़र ने जो भी इनपुट डाला होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं शो करूँगा। भाई मैं यहाँ पे बोल दूंगा यूज़र ने अगर यहाँ पे कराची डाला होगा तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में कराची शो होगा, इस्लामाबाद डाला होगा इस्लामाबाद यहाँ पे शो होगा, तभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़र इनपुट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। वेदर जो है वो जो यूज़र ने डाला है उस शहर में, अब मेरे पास जो भी यहाँ पे रिजल्ट था मैं उसको शो करवा दूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे पास, लाइक कि भाई रिजल्ट ऑफ वेदर, ठीक है। अब देखें, अब अगेन यहाँ पे चेक करते हैं, ओके कराची क्लिक हेयर, ओके वेदर इन कराची हैज़ 23। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल एक
हैदराबाद का लिखते हैं। ओके, हैदराबाद में 29 चल रहा है भाई ज़्यादा। और देखते हैं हम कोयटा, वहाँ ठंड हो रही है इस वक्त आई थिंक। ओ वाह, कोयटा में -0 चल रहा है। और देखते हैं अब इस्लामाबाद का 10 चल रहा है। ओह, बारिश होने वाली है। अब देखते हैं हम पेशावर। क्या हम बाहर मुल्क का देख सकते हैं, लाइक यूएसए का चेक करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, हम यूएसए का भी देख सकते हैं। हर हम यहाँ पे कंट्री का देख सकते हैं, लाइक इंडिया में क्या हो रहा है 20। ओके, एंड सबसे हमारे पास जो ठंडी हमारे पास सबसे ज़्यादा, ओ रशिया में -40 चल रहा है, ज़बरदस्त। तो ये था हमारा अभी का प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हमने क्या सीखा कि हम जो किस तरह चंद लाइन में हम क्या करते हैं, वेदर ऐप बनाते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? समझ आ गई चीज़ें? ओके। ओके, आप जो है वो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, या फिर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है? दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें।